हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 16 मई और 16 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल में डेली के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने मैथ्स को सुधारना चाहते हैं, अगर आपके जिंदगी में मैथ्स ही रुकावट है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेने से जो रोक रहा है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए अलग अलग बैच स्टार्ट किए गए हैं, जिनमें से आप कोई भी बैच ले सकते हैं जिसपे अभी 70 to 80% ऑफ चल रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। उससे पहले आज का मोटिवेशन, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने ठान लिया है और आप लोगों ने अपने आप से वादा किया है कि आप अपनी जिंदगी में वो करना चाहते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका लक्ष्य आपके सामने हो, आपने ठान लिया हो और आप भी वही चाहते हो जैसे आज बाकी के माता पिता दूसरों के लोगों के बैठ के बोलता है कि मेरे बेटे ने करके दिखाया। आप भी चाहते हैं कि आपके पिता आपके बारे में ये बोल सके, तो ये तभी पॉसिबल होगा तब जब आपका लक्ष्य आपके सामने हो और आप उस लक्ष्य से ना भटके। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इसी करंट अफेयर सेशन की। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। और हमारा इसका जो सही जवाब होगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। दरअसल पहले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होना था वो दिल्ली के अंदर होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको टाल दिया गया और अब ये मई के अंदर ही, इसी महीने ये आयोजन कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होने वाला है। अब यहां पर आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, यह है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में अभी क्या हुआ है? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। जी हां, एशियन जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई वो अभी इस साल अलमाटी कजाकिस्तान में हुई। वहीं पर उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो आपको याद आया होगा मीराबाई चानू, जिन्होंने क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 119 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह कहां पर हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी। अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान के साथ ही भारत एक एक्सरसाइज भी करता है और इस एक्सरसाइज का नाम है डस्टलिक। क्या नाम है? डस्टलिक एक्सरसाइज। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वहीं पर अगर मैं पोलैंड की बात करता हूं, युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जी हां, युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? अभी हाल ही में पोलैंड में किया गया था। और जिसमें महिलाओं ने कितने गोल्ड जीते थे? 7 गोल्ड जीते थे और पुरुष ने 1 ही गोल्ड जीता था। और जिसमें भारत जो है टॉप पर था और दूसरे नंबर पर रशिया था। अब बात यहां पर संयुक्त अरब अमीरात की हुई है, तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। यूएई, जिसको आप बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका कैपिटल क्या है? आबू धाबी जो है इसका कैपिटल है। और अगर मैं आपको बताऊं 2020 के अंदर इन्होंने होप मिशन लॉन्च किया था मार्स के लिए। और होप एक रोजगार पोर्टल भी है जो उत्तराखंड द्वारा दिया गया था बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। और अगर पूछे होप मिशन, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया था, मंगल मिशन था संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है। यूएई के अंदर ही जो आपको मिलेगा दुबई। ठीक है, दुबई के अंदर ही क्या है? बुर्ज खलीफा। और दुबई में किसका हेडक्वार्टर है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 के अंदर जो है आईसीसी का स्थापना हुआ था। और इस समय आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ग्रेग बर्कले। क्या नाम है? ग्रेग बर्कले जो है, ग्रेग बर्कले, ये आईसीसी के इस समय प्रेसिडेंट है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या नाम था जो अभी यूएई ने लगाया था, उसका नाम था ब्राक। क्या नाम था? ब्राक जो है ये यूएई द्वारा लगाया गया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ब्राक एक मिसाइल भी है जो भारत और इजराइल दोनों मिलकर बनाते हैं। और अभी इजराइल की ही एक मिसाइल पाइथन 5, नाम याद है, जिसको इजराइल में सफीर बोला जाता था, यह भारत ने लिया था और इसका क्या किया था? एयर टू एयर मिसाइल है, सफल परीक्षण भी किया गया था। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करके आप याद करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और लगता है कि सर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आप लोगों की इंप्रूव करने में मदद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो लगता कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अब यह सवाल आज क्यों पूछा मैंने, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में किसकी सरकार है?
सभी को पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और यहीं पर आम आदमी के एक एमएलए ने, जिनका नाम है शोएब इकबाल, उन्होंने राष्ट्रपति से मांग कर दी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दो, कि दिल्ली की जो सरकार है वो यहां के लोगों को बचाने में असमर्थ है, ये ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है और ना ही लोगों को बचा सकती है। हमारे पास इनको बचाने के लिए संवैधानिक संसाधन नहीं है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है लोगों को बचाने के लिए। और ये मांग कर दी आपके ही एमएलए शोएब इकबाल ने। और इसके बाद ये सवाल मैंने आज यहाँ की इस वीडियो में रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 356 में है। किसमें है? आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 क्या कहता है कि संवैधानिक तंत्र में जब सरकार विफल हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कितने से महीने के लिए? कम से कम 6 महीनों के लिए, और अधिकतम इसको 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है, और कम से कम 6 महीनों के लिए। अब एक और सवाल आप लोगों के मन में तुरंत आना चाहिए कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब उस राज्य की कमांड किसके हाथों में होती है? तो वो होती है गवर्नर के हाथों में, जो भी वहां का गवर्नर होता है। अच्छा, तुरंत आपके मन में एक सवाल नहीं आया कि जो जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, इसका संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 21 में है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में इसके बारे में जिक्र है। अगर बात की जाए कि दिल्ली में विधानसभा की टोटल कितने सीटें हैं, तो दिल्ली में विधानसभा की टोटल सीटें हैं 70। वहीं पर आपको याद होगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 69वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत ये हुआ था कि दिल्ली के अंदर मंत्री जो बनेंगे वो 10% तक ही बनेंगे, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। ये 69वें संविधान संशोधन के तहत जो है बताया गया था, इस पर लगाया था कि सिर्फ 10% लोग ही यहां पर मंत्री बन सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों ने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास और आरोग्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो श्वास से आपको याद होगा, बिल्कुल, ब्रीदिंग, और आरोग्य मतलब ये योजना जो है एक तरीके से स्टार्ट की गई है सिडबी द्वारा। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और प्रेसिडेंट है एस रमन। अब क्या है ये श्वास और आरोग्य योजना? इसके तहत जो कंपनियां ऑक्सीजन सिलेंडर बनाएगी उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये है श्वास, मतलब सांस लेना एक तरीके से श्वास, और ये है आरोग्य मतलब ऑक्सीजन बनाने वाली उन कंपनियों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगी जो छोटे छोटे लेवल पर अपना बिजनेस करते हैं, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें जो 2 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा वो 4.5% की ब्याज दर पर दिया जाएगा सिडबी द्वारा। अब एक और चीज है जो फेमस है और अभी न्यूज में था, वो है श्वास। देखो दोनों में अंतर है, ये है एक योजना जिसके तहत लोन दिया जाएगा, और श्वास जो है ये है एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। आज के टाइम पे जब लोग बीमार हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, और ये बनाया है इसरो ने। किसने? इसरो ने। और श्वास की ये खासियत है कि एक साथ 2 लोगों को इससे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसका निर्माण किसने किया? इसरो। तो याद रखिएगा SHWS ये एक योजना है, और श्वास जो है एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिसका निर्माण इसरो ने किया है। अब आप लोगों के लिए मेरा सवाल, कमेंट करके बताओ इसरो का स्थापना कब हुआ था? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसरो का स्थापना कब हुआ और इस समय इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है, जो इस समय एट प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन है? वहीं पर एक और ऑप्शन है यहाँ पर नाबार्ड, और जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी चर्चा बहुत होती है पेपर में, आपको हर दूसरे पेपर में नाबार्ड के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले या तो पूछेगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे आज कमेंट करके बताएंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखते हैं, गूगल करो, अगर नहीं पता है गूगल करके कमेंट करो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। चलो मैं बता देता हूं, इसका जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो मिलेगा ये मुंबई में मिलेगा। और वहीं पर इस समय जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वो है गोविंद राजीलू चिंटाला। कौन है? गोविंद राजीलू चिंटाला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, NA फॉर नेशनल, बैंक
फॉर एग्रीकल्चर और फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। वहीं अगर आपसे पूछ ले सिडबी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक बार बोलो मेरे साथ, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? चलो मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, प्रेसिडेंट एस रमन्ना है। अच्छा, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। चलो सोचो सोचो सोचो, सिडबी का स्थापना कब हुआ था? चलो आज कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो है वो इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इरेडा क्या है? इरेडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इसको अभी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 अप्रैल 1990, जी हाँ, सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो 2 अप्रैल 1990 हुई थी। चलो अब लिख लो, याद रखना, 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और शिवा एस रमन जो है इसके डायरेक्टर हैं इस समय, या फिर आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट है। भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड के नए सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड के नए सीएमडी बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। कौन बन गए हैं? अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। और इसके अभी नए सीएमडी कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। गीता मित्तल, अभी अर्लाइन पेंच पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, अर्लाइन पेंच पुरस्कार। कीर्ति करंत, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मारिया रेसा, फिलीपींस की जर्नलिस्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से इनको अभी सम्मानित किया गया, यूनेस्को के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था मारिया रेशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट कहां पर स्थापित की जाएगी? तो देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट जो स्थापित की जाएगी वो की जाएगी मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये म्यूकर माइकोसिस क्या है? अभी जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी हो रही है, जिसका संबंध सीधा आंखों से है, और जिन लोगों को ये होते हैं उनकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्लांट लगाया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल और कहां पर? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में प्लांट लगाया जाएगा। अच्छा, जबलपुर की अगर मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है आपको जबलपुर में ही देखने को मिलेगा। और जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत कहां पर हुई? मध्य प्रदेश में। कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश में। मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोबारा से 2018 में भी ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कोच रह चुके हैं, और अब दोबारा से इनको भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? WV रमन को इन्होंने रिप्लेस किया है। RM सुंदरम की अगर मैं बात करूं, इन्हें भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर बनाया गया अभी RM सुंदरम को। अच्छा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है कहां पर? कमेंट करके बताओ। प्रफुल्ल चंद्र पंत की अगर बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने, HL दत्तू की जगह इन्होंने ली है। और टी रविशंकर RBI के अभी हाल ही में डिप्यूटी गवर्नर बने हैं। टी रविशंकर कौन बने हैं? RBI के डिप्यूटी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुद्धा इन गंधारा, बुद्धा इन गंधारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस पुस्तक को लिखा है सुनीता द्विवेदी ने। किसने? सुनीता द्विवेदी ने लिखा है बुद्धा इन गंधारा पुस्तक को। बाकी के आप ऑप्शन देख रहे हैं, एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे सकूर राथेर की बात करूं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने सकूर राथेर का जिक्र किया था। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बुक लिखी है सकूर राथेर ने। कल्कि कोचलिन एलिफेंट इन द वोम, एलिफेंट इन वोम नामक पुस्तक आई है कल्कि कोचलिन की। और सुनीता द्विवेदी की आई है बुद्धा इन गंधारा। वैसे आपको याद होगा झुंपा लहड़ी का वेयर अबाउट्स भी आया था। मोहन कृष्णा बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। और देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक लिखी है देवीर सिंह भंडारी ने। और दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में विश्व नर्स दिवस कब मनाया गया? कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर भी मैंने लिंक डाल दिया, सीधा आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, सीधा PDF पर आप पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर आप मैथ्स का कोई कोर्स लेना चाहते हैं और आपकी रुकावट मैथ्स है तो मैथ्स का आप कोर्स ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पॉलिटी,
केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए कंप्लीट, इंग्लिश में अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कॉस्ट होगा 199। जी हाँ, सिर्फ 199 में तीनों सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मेरा जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए 7827034344। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप तीनों सब्जेक्ट के नोट्स सिर्फ 199 रुपीज में ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से नोट्स है, पढ़ना आपका काम है, नोट्स अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आप लोगों को लगा कैसा। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, नई चीजें और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।